नमस्कार साथियों, बच्चों के लिए इस समय ध्वनि के बारे में थोड़ी बात करते हैं। और ये ध्वनि जो है वो कौन सी ध्वनि मनुष्य सुन सकता है, कौन सी वो नहीं सुन सकता और किस वजह से ऐसा होता है, इसकी बात करेंगे। आपको मालूम है कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि वेव्स के फॉर्म में आगे बढ़ती है। और आपको बताया था कि जब वेव आगे बढ़ती है तो एक बार जीरो से यदि उसके मूवमेंट को प्लॉट करें तो जीरो से मैक्सिमम जाएगी, फिर वो पुनः जीरो आएगी, फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम जाएगी और वो फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी। तो ये एक पूरा एक साइकिल है ना। इसे ऑसिलेशन भी कहते हैं। सो ऑसिलेशन पर सेकंड है ना, ऑसिलेशन पर सेकंड ये उसकी फ्रिक्वेंसी होती है। और इस फ्रिक्वेंसी को हर्ट्ज़ में हम लोग, हर्ट्ज़ उसकी एक यूनिट है जिसमें मापते हैं उसको। सो आप देखिए कि कोई भी ध्वनि जो 20 हर्ट्ज़ की होगी, यानी 20 ऑसिलेशन पर सेकंड से ज़्यादा की होगी, और 20,000 हर्ट्ज़ से कम की होगी, यानी 20 से लेकर 20,000 साइकिल पर सेकंड वाली जो दुनिया है वे ऑडिबल टू ह्यूमन है, मनुष्य उनको सुन सकता है। 20 साइकिल पर सेकंड या 20 हर्ट्ज़ से कम की ध्वनियाँ और 20,000 हर्ट्ज़ से अधिक फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनियों को मनुष्य नहीं सुन सकता। तो ये एक तरह से ऑडिबल और नॉन ऑडिबल यदि साउंड्स की हम बात करें तो उसकी इस तरह से बात आप समझ सकते हो कि किस तरह से ये बात हो सकती है। ये एक क्षमता है कि 20,000 हर्ट्ज़ से भी अधिक वाली जो ध्वनियाँ हैं उनको कुछ जानवर जैसे कि कुत्ता, डॉग, उसको आसानी से सुन सकता है। तो उसके इसी गुण के कारण हम उसको कई बार ऐसे कार्यों में उसका प्रयोग करते हैं। जैसे पुलिस तमाम एक डॉग्स रखती हैं, डॉग स्क्वाड होता है उनका, तो ऐसी ध्वनियों को भी सुन पाते हैं जिनको कि मनुष्य नहीं सुन पाता। तो वहाँ पर उनके उस गुण का प्रयोग किया जाता है। तो कुल मिला के हम ये जानना चाह रहे थे कि ऑडिबल और नॉन ऑडिबल साउंड्स क्या है। इसी से जुड़ती हुई एक और बात, थोड़ा आगे बढ़ाएंगे विषय को। और आपने देखा होगा कि क्या सभी साउंड हमको प्रिय लगती हैं, या मैं कहना चाहूँ कि कुछ साउंड्स जो है वो हमको कान में सुनने में बड़ी अच्छी लगती है और कुछ साउंड्स, कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती है जो कान में बहुत ही हमको ख़राब लगती हैं सुनकर। तो यहाँ हम एक डिस्क्रिमिनेशन करना चाहेंगे बिटवीन द नॉइज़ एंड द म्यूज़िक। तो प्लीजेंट साउंड इज़ म्यूज़िक। एक ऐसा साउंड जो कि हमारे कान को प्रिय लग रहा है वो म्यूज़िक हो सकता है, जबकि जो अनप्लीजेंट है टू आवर ईयर्स इज़ नॉइज़, शोर। आप देखें कि यदि हम किसी भी टीवी या रेडियो को बहुत ज़ोर से बजाएं, है ना, या बाज़ार में जो गाड़ियों की आवाज़ें, जो हॉर्न की आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से कान में आती हैं, है ना, फैक्ट्री से आने वाली आवाज़ें, व्हीकल के मूवमेंट की आवाज़ें, है ना, ये सब की सब नॉइज़ हैं। जबकि हारमोनियम की आवाज़, तबले की आवाज़, है ना, ये सब म्यूज़िक है। तो जहाँ तक साउंड का संबंध है, हमें नॉइज़ और म्यूज़िक में अंतर करके चलना होगा। और जब नॉइज़ है तो नॉइज़ से हम लोग जो कि बड़े परेशान रहते हैं, तो नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में भी आपने सुना होगा। जिस तरह से एयर पोल्यूट हो जाती है, इसी तरह से नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है। नॉइज़ पोल्यूशन का मतलब ये है कि हम किसी ऐसे क्षेत्र में रहें जहाँ पर लगातार ऐसी ध्वनियों का उत्पादन हो रहा है कि जो हमारे कान को प्रिय नहीं है। और आप देखेंगे कि वे हमारी श्रवण क्षमता पर विपरीत प्रभाव डालती हैं। यदि हम लंबे समय तक ऐसी ध्वनियों को सुने तो हमारा सुनने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। तो कुछ ध्वनि के बारे में ये ऐसी जानकारी जो बच्चों के लिए उपयोगी हो सकती है, बड़े लोगों के लिए भी उपयोगी हो सकती है, आपको बताई। आपको इसी तरह की जानकारियाँ मैं समय समय पर देता रहता हूँ। आप हमारे प्रयास को सराह रहे हैं, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आप हमारा सहयोग करते रहिए। प्रश्न जरूर पूछिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।